ठीक है सर। देखो yesterday we moved ahead with chapter of free consent। हमने फ्री कंसेंट करना चालू कर दिया था। तो सर, contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is said to be legally enforceable when it is made with free consent of the parties who are competent to contract. Now, as far as the chapter of free consent is concerned, a consent is not said to be free if it is caused by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। यानी कि कंसेंट तो है लेकिन वो फ्री नहीं है। और इधर मिस्टेक पांचवा अलग से लिखूंगा, ठीक है। यानी कि इधर तो कंसेंट ही नहीं है तो फ्री और नॉन फ्री की तो बात ही नहीं आती है। मीटिंग ऑफ माइंड्स हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है। तो अपन ने कल कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को देख लिया था। ठीक है। तो अब कोर्जन जो है इट इज फिजिकल थ्रेट। कल अपन ने पढ़ा था ना फिजिकल थ्रेट। यस सर। कि कैसा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है, थ्रेट नहीं फोर्स। ठीक है। जैसे कि कोर्जन क्या क्या होता है रे। कोर्जन में एक तो आईपीसी में जो काम मना किया गया है या तो वो एक्चुअल में परफॉर्म करके या उसको करने की थ्रेटनिंग देके धमकी देके आपसे यदि कंसेंट ली जा रही है तो फिर वो कोर्जन के थ्रू आई हुई कंसेंट है, इसलिए वो फ्री कंसेंट नहीं है। या फिर कोर्जन में आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको सही में डिटेन करके या उसे डिटेन करने की थ्रेट देके धमकी देके यदि आपसे कोई कंसेंट ली जा रही है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। नंबर वन कोर्जन पढ़ लिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस सर, सबसे पहले यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पे है। जैसे कि कल अपन ने एग्जांपल्स देखे थे कि सर बॉस सबऑर्डिनेट, डॉक्टर पेशेंट, फादर चाइल्ड, ऐसे गुरु डिसाइपल, टीचर स्टूडेंट, लॉयर क्लाइंट, जज अंडर ट्रायल पर्सन। ठीक है। ये सब अपन ने क्या देखे थे, ये सब अपन ने एग्जांपल्स देखे थे। रिलेशनशिप बिटवीन parties such that one party is in a dominating position, another party is in a weaker position, and the party is in a who is in a dominating position is using its dominating position to obtain an unfair advantage, to obtain an unfair advantage over the party who is into the weaker position, then the contract is said to be made through undue influence, and thus consent is coming of the weaker party, but it will not be considered as free consent। तो कल हमने coercion और undue influence कर लिया था। ठीक है। अब आज मैं आपको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन समझाता हूं और इसके बीच में डिफरेंसेस समझते हैं। देखो, जहां तक फ्रॉड की बात है, फ्रॉड में आप सभी को एक याद रखना कितना आसान है कि सर धोखा देना। ठीक है। तो अब देवांश चाहता था कि है ना, देवांश के पास में एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में 300 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी। ठीक है। और उसका फ्रेंड जीत पटेल आया, उसको वो फैक्ट्री खरीदने की इच्छा थी। तो देवांश ने इसको रिप्रेजेंट किया। क्या रिप्रेजेंट किया, मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट्स प्रतिदिन मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी है। देवांश ने जीत को जानबूझकर नोइंगली गलत फैक्ट रिप्रेजेंट कर दिए टू इंड्यूस हिम टू परचेज द फैक्ट्री, ताकि ये उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे फैक्ट्री खरीदने को तैयार हो जाए। यानी कि जानबूझ के देवांश ने गलत बात करी, जानबूझ के देवांश ने गलत बात करी ताकि जीत उसकी फैक्ट्री खरीद ले, और जीत ने उसके ऊपर रिलाय करके और फैक्ट्री खरीद ली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए सर, फ्रॉड के थ्रू बनाए।
When a person knowingly represents wrong facts in front of another person to induce him to make a contract, then the contract is said to be made through fraud. तो यहाँ पर जीप की कंसेंट फ्रॉड से आ रही है, फ्रॉडुलेंट तरीके से आ रही है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। क्या आपको फ्रॉड का मतलब समझ में आया? जानबूझ के किसी को गलत बात रिप्रेजेंट करना ताकि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाए। बोलिए सर, समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। ठीक है, यस सर। चलिए। अच्छा, फ्रॉड में केवल ये ही नहीं आता है, फ्रॉड में 3-4-5 चीजें आती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। नोइंगली किसी को ऐसी बात रिप्रेजेंट करना जो कि आप खुद यू डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, देवांश हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग एज ट्रू इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन so that he may enter into a contract with you. Catch keyword क्या है यहाँ पर? When a person represents something in front of another person, which he himself does not believe it to be true, उसका खुद का ही उसमें विश्वास नहीं है, ठीक है, तो वो जानबूझ के अगली पार्टी को इंड्यूस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए ऐसी गलत बात उसके सामने, गलत फैक्ट्स उसके सामने रिप्रेजेंट कर देता है, तो फिर दैट इज कंसेंट इज कमिंग थ्रू फ्रॉड एंड इट इज नॉट फ्री कंसेंट। चलिए सर, ये हो गया। या फिर फ्रॉड में और भी क्या होता है? प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आप किसी से कुछ वादा कर रहे हो कि हाँ मैं तुझे अगले महीने की 1 तारीख को, तू मुझे अभी कार दे दे और मैं तुझे अगले महीने की 1 तारीख को 5 लाख रुपए दे दूंगा, जबकि आपने जो प्रॉमिस किया आपका कोई इंटेंशन नहीं था अपने वादे को परफॉर्म करने का, 1 तारीख को 5 लाख रुपए देने का, तो हम ये मान के चलेंगे कि आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। सो अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज फ्रॉड, ठीक है। पहला तो when you are representing some facts in front of another person, when you are representing some facts in front of another person which you yourself does not believe it to be true, ठीक है, तो फिर आप सामने वाले के साथ में फ्रॉड कर रहे हो। दूसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तीसरा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी अदर एक्ट व्हिच इज फिटेड टू डिसीव, जो कोई भी दूसरा काम जो आप सामने वाले को धोखा देने के लिए कर रहे हो और उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कर रहे हो, वो सब फ्रॉड के अंदर ही आएगा। तो फ्रॉड में ऐसी 4-5 बातें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें फर्स्ट वाली है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम लोग जब फ्रॉड पढ़ेंगे तब देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पांचों फ्रॉड की डेफिनेशन में 5 अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं ना, वो। अच्छा, कई बार कुछ एक्ट ने भी, कोई लॉ ने भी किसी काम को करना या नहीं करना फ्रॉड में रखा है। तो यदि आपने वो काम किया है तो फिर कंसेंट फ्रॉड के थ्रू आ रही है, तो फ्रीली नहीं आ रही। जैसे कि आपने किसी को गलत बात को, रॉन्ग बात को फैक्ट्स जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर 300 नहीं 500 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो किसी बात को करना लॉ में ऑलरेडी यदि फ्रॉड, देखो फ्रॉड केवल है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही नहीं, आपको आईपीसी में भी मिल जाएगा, इंडियन पीनल कोड में भी मिल जाएगा कि ये काम करना फ्रॉड होता है। तो लॉ में किसी काम को करना यदि फ्रॉड बोला गया है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पर्पसेस के लिए फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगा अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अच्छा, किसी काम को नहीं करना भी फ्रॉड में आ जाता है। सर ये क्या हो गया? फ्रॉड तो धोखा देने के लिए कुछ किया जाता है, कुछ नहीं करना धोखा देना कैसे हो सकता है सर? आइए समझते हैं। देखो, आप लोग को ध्यान है, जब किसी पब्लिक कंपनी को यदि कोई शेयर्स इशू करने होते हैं, ठीक है, पब्लिक को, तो वो किसके थ्रू करती है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है या नहीं करती है? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है या नहीं करती है? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। अब हमारे लॉज में लिखा हुआ है, किन लॉज में लिखा हुआ है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी यदि प्रोस्पेक्टस में कंपनी को बताना है कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी के पास 3 या 5 इयर्स जो भी लॉ बोलता है
उसमें कंपनी के P&L और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ से आए हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कोई केस चल रहा है क्या, सिविल केस या क्रिमिनल केस, कोई भी केस चल रहा है तो उनकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी आपको। तो यानी कि कंपनी कब फॉर्म हुई, कंपनी के इनिशियल नाम कुछ था और बाद में नाम चेंज किया है कंपनी का, तो वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी का पूरा चिट्ठा आपको, यदि किसी कंपनी को समझना हो ना तो उसकी प्रोस्पेक्टस को उठा के पढ़ लो, आपको उस कंपनी के बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब कंपनी बोलती है कि सर आपको कंपनी को पिछले 3 साल में जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं वो बताने हैं। तो एक नॉर्मल कंपनी ने बताया पहले साल हमारे 10 लाख के प्रॉफिट है, दूसरे साल हमारे 30 लाख के प्रॉफिट है और तीसरे साल हमारे 1 करोड़ 20 लाख के प्रॉफिट है। कोई भी और इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी, ठीक है, कि ये प्रॉफिट्स कैसे आए। तो एक नॉर्मल आदमी क्या समझेगा, नॉर्मल आदमी तो समझेगा ये सब कंपनी अपने ऑपरेशन से, यानी जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है या ट्रेड कर रही है, जो भी काम कर रही है, ये सारे उधर से आ रहे हैं। तो वो कहेगा यार इतनी अच्छी कंपनी है तो अगले साल कम से कम 1 करोड़ 20 लाख या इसके आसपास 1 करोड़ है, कम से कम 1.5 करोड़ का प्रॉफिट इस रेंज में कमा लेगी वो, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जबकि ये तीसरे साल जो प्रॉफिट आया था ना, ये कंपनी का मेन काम था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 80 लाख का प्रॉफिट तीसरे साल में, 1 करोड़ 20 लाख में से 80 लाख का प्रॉफिट है ना, इसने कंपनी ने अपनी कुछ एसेट्स, कुछ जमीनें बेची थी, उससे आया है 80 लाख का प्रॉफिट। ये कोई बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आया है। लेकिन आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है। अच्छा, जानकारी जो फर्दर लॉ बोलता है देनी चाहिए कि है ना, कहां से आ रहा है, बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है या नॉन बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है, वो जानकारी आपने नहीं दी, वो जानकारी आपने नहीं दी। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, उन लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं करना भी फ्रॉड हो सकता है। जो करना चाहिए था, इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करनी चाहिए थी कि इस 1 करोड़ 20 लाख में से 80 लाख केवल एसेट्स बेच के आई है, बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आया है ये प्रॉफिट। ठीक है, तो कुछ करना चाहिए था, इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं करी, तो आपने फ्रॉड किया है अपने प्रोबेबल इन्वेस्टर्स के साथ। बात समझ में आ गई कि कुछ नहीं करना भी फ्रॉड हो सकता है। बोलिए, यस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? यस सर। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि फ्रॉड क्या क्या हो सकता है, कि सर किसी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए गलत चीजें फैक्ट्स जैसे रिप्रेजेंट कर देना, 300 की प्रोडक्शन कैपेसिटी को 500 जैसे, एक ऐसा प्रॉमिस कर देना जिसका आपका कोई इंटेंशन नहीं परफॉर्म करने का, वो भी फ्रॉड में आ जाता है। सर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी दूसरा काम जो आप धोखा देने के लिए करना चाहते हैं वो भी फ्रॉड में आएगा। लॉ ने जिस चीज को करना फ्रॉड जैसे बोल दिया है वो फ्रॉड में आएगा। किसी चीज को नहीं करना भी फ्रॉड में आ सकता है, वो भी हमने अभी समझा है। ठीक है, और भी बातें, एक आध बात कुछ और है वो फ्रॉड में आ जाएगी। अब आते हैं अपन मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ। देखो, फ्रॉड में तो देवांश ने जीत पटेल को जो गलत इंफॉर्मेशन दी 300 की बजाय 500 की, ये नोइंगली दी, जानबूझ के दी, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ले। ठीक है, कई बार क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन में, क्या होता है समझो, मिसरिप्रेजेंटेशन में सर बात इसमें भी देवांश जो है वो जीत के साथ में गलत ही बात रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत ही बोल रहा है, 300 वाली फैक्ट्री को 500 वाली बता के रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं है जीत पटेल को। ये खुद भी उस बात को ट्रुथ मानता है। ठीक है, ये खुद भी उस फैक्ट को सही मानता है। ठीक है, यहाँ पर बात तो वो फ्रॉड जैसे गलत ही रिप्रेजेंट कर रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन में, लेकिन इधर इसका धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं है, ये खुद उस बात को ट्रुथ मानते हुए रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी की फैक्ट्री है, इसको खुद को ही पता नहीं कि 300 बना रही है या 500 बना रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है सर। अरे क्यों नहीं हो सकता, मान लो देवांश धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ मतलब समझते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज धन्ना सेठ? यस सर।
ठीक है, जिसके पास में धनगेला है, ये इतने पैसे हैं, इसको पता ही नहीं है मेरी कितनी गाड़ियां हैं, मेरे कितनी फैक्ट्री है, मेरे क्या है, मेरे कितने शिप्स हैं, मेरे कितने हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, ये धन्ना सेठ आदमी है, सो ही इज पोजेसिंग 25 फैक्ट्रीज, 25 फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, खूब पैसा कमाया इसने, खूब फैक्ट्रियां खोली। ठीक है, 25 फैक्ट्रियां हैं, तो इसको डेटा गलती से दूसरी फैक्ट्री का ध्यान रह गया जिसमें 500 यूनिट बनते थे, उसको उसने समझ लिया कि जिस फैक्ट्री को बेचने की बात हो रही है वो उधर 500 यूनिट बनते हैं। तो इसने बात क्या रिप्रेजेंट कर दी, जीत पटेल को बात तो गलत रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन यहाँ पर धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था। अननोइंगली उसने खुद भी उस बात को सही मानते हुए खुद उसमें बिलीव करता है कि ये फैक्ट्री जो है वो 500 बनाती है, पर वो बात गलत है। तो जहां पर मेन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में किस बात का डिफरेंस होएगा, बात तो दोनों में गलत ही रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर धोखा देने का, डिसीव करने का इंटेंशन है, यहाँ पर डिसीव करने का इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर वो खुद उस बात को जो रिप्रेजेंट की जा रही है उसको खुद भी विश्वास करता है। दोनों में फर्क समझ में आया, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में? बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है यस जी, सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में भी हमने डिफरेंस कर मतलब एक जनरल डिफरेंस समझ लिया है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कोवर्जन पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, कि सर डिफरेंस बताइए और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में कि सर डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो ये आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चंस तैयार करने रहेंगे। ठीक है सर, अब एग्जाम में एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है जहां पर फ्रॉड होता है ना, उस टॉपिक में से एक बहुत ही शानदार, मतलब एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, ये मान के समझ लो। डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? ये एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? ठीक है, देखो एक मैं जस्ट आज बात कर रहा हूँ, आज अपने पास में इतना टाइम है, आज सेकंड में उसमें एक्सटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? देखो, साइलेंस, चुप रहना, बेसिक रूल क्या है? चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि एक रूल होता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का एक रूल होता है। जीत पटेल तू बताएगा कैविएट एम्प्टर का रूल क्या होता है? Sir, doctrine of caveat emptor says that let the buyer be aware. लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर कि वो जो भी चीज खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है, और वो उसके पर्पसेस के लिए सूट होती है या नहीं होती है, ये देखना खुद बायर का काम है। ये सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस चीज के लिए कि जो चीज भी बायर खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं, ये देखना सेलर का काम नहीं है, सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो कैविएट एम्प्टर दो बातें करता है। पहली बात क्या करता है कि सर लेट द बायर हिमसेल्फ बी अवेयर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर हिमसेल्फ बी अवेयर, जो भी बायर खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है, ये बायर को देखने का काम है, सेलर का नहीं है। तो क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? नहीं सर, साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड बिकॉज ऑफ रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। देखो, हमारा हमारी जो क्या नाम है, रिया राठौड़ है, रिया है, मान लो इसने किराने की शॉप खोली। ठीक है, ग्रोसरी शॉप खोली। ग्रोसरी की शॉप में अब मान लो घी बेच रही है, शी इज सेलिंग घी, घी बेच रही है। इसने क्या किया, यहाँ पर इसके यहाँ दुकान पे घी का शेल्फ बना हुआ है, उसने बस घी यहाँ पर रख दिया, कुछ बोला नहीं कौन सा घी है। घी भी बहुत सारी वैरायटी का होता है, एक तो होता है देसी घी, देसी घी होता है, एक होता है डालडा घी, एक होता है काऊ घी, एक होता है भैंस का घी। ठीक है, अलग अलग तरीके का वैरायटी है।
देसी घी अच्छा माना जाता है, डालडा का सबसे फर्जी और सबसे खराब घी माना जाता है। सेहत की खराबा करने में सबसे बड़ा हाथ डालडा घी का होता है। ठीक है, इसने बस यहाँ पर घी का एक रख दिया यहाँ पर, ठीक है, कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया कि ये कौन सा घी है, देसी घी है, डालडा घी है, कौन सा घी है, भैंस का घी है, दूध काऊ का घी है। नथिंग वॉज रिप्रेजेंटेड, सो शी वॉज कीपिंग साइलेंट। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया कौन सा घी है। ठीक है, सडनली इसकी दुकान पे, रिया की दुकान पे हिमांशी नाम की एक कस्टमर आई। ठीक है, हिमांशी ने उठाया, घी देखा, अच्छा घी है, इसने क्या किया, खरीद लिया। वो घी एक्चुअल में कौन सा था जो रैक्स में जमाया हुआ था, सबसे निम्न दर्जे का घी था, यानी कि ये सारी बर्नियों में डालडा घी था। ठीक है, इसने तो बस घी कह के यहाँ पर रख दिया। अब हिमांशी आई, उठा के देखा, ठीक है, और परचेज कर लिया उस घी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिया साइलेंट रह रही है, रिया ने कुछ नहीं बोला उस घी के बारे में, रिया ने कुछ नहीं बोला उस घी के बारे में। ठीक है, तो रिया साइलेंट हो रही है, तो क्या ये साइलेंट रहना फ्रॉड है? बताइए, अभी समझाया था क्या चुप रहना फ्रॉड होता है किसी भी चीज के बारे में? बताइए। नहीं। No, sir. तो हिमांशी ने घर जाके उस घी को काम लिया, तो इसको पता पड़ा, अरे ये तो डालडा घी है। चिल्लाते हुए आई यहाँ पर, तूने मुझे डालडा घी बेच दिया। तो रिया ने कहा, मैंने तो वहां कुछ लिखा ही नहीं था कि ये देसी घी है, डालडा घी है। ठीक है, और मैंने कुछ इसके बारे में रिप्रेजेंट भी नहीं किया, मैं तो साइलेंट थी। तो ये आपका काम देखना था कि जो घी आप खरीद रहे हो वो आपके पर्पसेस से फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। इट वाज नॉट माय ड्यूटी टू टेल यू। तो यहाँ पर क्या फ्रॉड का केस बनेगा? सर नहीं बनेगा। क्या ये आपको थ्योरी समझ में आ गई है? बोलिए यस और नो। Yes, sir. यस सर। कभी जने? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब देखो, इसी सिचुएशन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। रिया है, रिया की ग्रोसरी शॉप है, ये घी का रैक बनाया, यहाँ पर घी की बर्नियां सजा दी इसने। घी की बर्नियों में घी भरा हुआ कौन सा है? डालडा। लेकिन रिया क्या कह के बेच रही है? देसी घी है भैया, ये देसी घी है, देसी घी है। तो इसने डालडा घी को क्या कह के बेचा? देसी घी बेचा। तो अब यहाँ पर वो साइलेंट रह रही है क्या? नहीं, वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो बोल रही है, शी इज हरसेल्फ रिप्रेजेंटिंग दैट ये घी है और ये देसी घी है। पर वो खुद मन में जानती है कि ये देसी घी नहीं है, ये डालडा घी है। तो समवेयर डाउन द लाइन वो इस घी को बेचने को, कि सामने वाला उसके साथ में घी परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट बनावे, वो इस घी को बेचने को, she is representing the facts which she herself does not believe to be true. Am I understood? She is representing the fact which she herself does not believe it to be true. उसको खुद को पता है कि मैं डालडा घी को देसी घी कह के बेच रही हूँ, तो ऐसा काम कर रही हूँ जो सच नहीं है। तो क्या ये फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। Yes, sir. फ्रॉड हुआ ना? यस सर। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया कि एक तो जब आदमी बोलने लग जाता है और वो बोला हुआ सच नहीं हो, तो या तो वो फ्रॉड होगा या वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। फ्रॉड तब होगा जब आप खुद जानबूझ के गलत फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि सामने वाला उस चीज को खरीद ले। और मिसरिप्रेजेंटेशन कब होगा? जब आप खुद उस फैक्ट में बिलीव करते हैं लेकिन बात तो फिर भी गलत रिप्रेजेंट हो रही है, या आपकी धोखा देने की नीयत नहीं है लेकिन सामने वाले के साथ में फिर भी गलत ही हो रहा है। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो हमें क्वेश्चन और बहुत डिटेल में है कि साइलेंस भी कई बार फ्रॉड कुछ सिचुएशंस में हो जाता है, तो वो जब हम ये सब डिटेल्स पढ़ेंगे तब हम लोग आगे आपको देखेंगे। तो कल भैया आज के लिए इतना बहुत है। मैंने आपको कोर्जन, अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से इंट्रोडक्शन करा दिया है। मैं बस बोल रहा हूँ सतही इंट्रोडक्शन करा है, ऊपर ऊपर से अभी गहराइयों में जाना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग बाकी के सब जने हम लोग कल कंपनीज एक्ट चालू करेंगे, और मेरा कंपनीज एक्ट पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा रेगुलर बैच से अलग होगा। ठीक है, तो जो आना चाहता है वो आ जाए, 8:30 to 9:30 कल का टाइम है, परसों का टाइम कल डिसाइड करेंगे। और जो नहीं आना चाहता है, ठीक है, फाइन।
ठीक है, बाकी हम 3-4 दिन बाद जब भी मैसेज, जब अपनी रेगुलर क्लास को रिज्यूम करना होगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कल 8:30 मिलते हैं वही कंपनीज एक्ट वाले।